हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल FK फिज़िक्स। मैं हूं फैज़ुल्लाह ख़तीब और आज हम लोग UGC नेट, CSIR नेट और महाराष्ट्र सेट का जो पहला पेपर होता है उसका एक टॉपिक का स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है कि पहला पेपर सभी एग्ज़ाम्स के लिए कॉमन है। उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोड्स, या इसी को बोला जाता है कोडिंग या डिकोडिंग। ठीक है, तो इसको सीखने से पहले कुछ इसका बेसिक सीखना ज़रूरी है। तो आप करेंगे क्या, कोडिंग और डिकोडिंग के अंदर आपको सबसे पहले A से लेके Z तक अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, देन इसको आपको नंबरिंग करनी है। A के लिए 1 नंबर, B के लिए 2 नंबर, और इसी तरह से अगर आप इसको नंबरिंग करते जाएंगे तो Z पर हमको 26 मिलेंगे। ठीक है, यानी हमको पता है कि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, A से लेके Z तक 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। इसको आपको नंबरिंग करना है। ठीक है, ये है इसका बेसिक। अब हम लोग क्या करेंगे कि किस तरह से कोड को डीकोड करना है। आपको क्वेश्चन को जिस तरह से आएगा कि आपको 2 वर्ड दिए रहेंगे, एक कोड रहेगा और एक दूसरा उसका डीकोड रहेगा। उसके बीच में आपको रिलेशन फाइंड करना है और उसी तरह से तीसरे और चौथे के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है, क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं और फिर उसको आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और लास्ट का पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट का पोर्शन जो कल का एग्जाम हुआ है महाराष्ट्र सेट का, उसमें आया हुआ एग्जाम्पल है। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग इसका पहला एग्जाम्पल देखने वाले हैं कि किस तरह से कोड को डीकोड किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है ये UGC नेट 2006 दिसंबर में एग्जाम के अंदर आया है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या है, सॉल्यूशन, देन आपको करना क्या है, पहले 2 वर्ड जो हमको दिए हैं इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, आप इसको जैसा का तैसा लिख लीजिए AST, और इसका जो डी कोड है वो है BRU। क्लियर। अब आपको करना क्या है, जो हमने इसका बेसिक देखे थे, मीन्स इसके जो अल्फ़ाबेट्स को हमने जो नंबरिंग किए थे, अब उसके नंबर्स आपको लिखने हैं। जैसे A के करस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर है, 1, S के करस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर है, 19, और T के करस्पॉन्डिंग हमारे पास 20 है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसके लिए इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर है वो भी लिख लो। B के करस्पॉन्डिंग 2, R के करस्पॉन्डिंग 18 और U के करस्पॉन्डिंग 21। क्लियर। अब हमको क्या करना है, ये जो 2 वर्ड है इसके बीच में रिलेशन फाइंड करना है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो बहुत आसान है, आप मतलब इसके नंबर से इसका रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम लोग 1 में 1 ऐड करेंगे, समझ में ये बात, यानी +1 अगर करेंगे तो हमको 2 मिल जाता, बराबर। उसी तरह से अगर 19 और 18 इसके बीच का रिलेशन देखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 19 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा, -1। ठीक है, तब आपको 18 मिलेगा। और अगर थर्ड रिलेशन देखेंगे तो थर्ड रिलेशन क्या है कि 20 और 21, मतलब आपको 20 में +1 ऐड करना पड़ेगा, तब आपको 21 मिलेगा। क्लियर। यानी हमने क्या किया, इसको डीकोड कर लिए, किस तरह से, इनका रिलेशन फाइंड करके। तो सेम रिलेशन हमको थर्ड और जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, मतलब जो हमको आंसर चाहिए उसके बीच में रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, एज इट इज़ NQV, और इसके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। लेकिन हमको पता है कि पहले वाले का रिलेशन क्या है, आपको +1 देन -1 देन +1, +1 -1 और लास्ट वाले के अंदर फिर +1। ठीक है, तो करके देखेंगे। आपको करना क्या है, इस NQV के करस्पॉन्डिंग्स जो नंबर्स है वो लिख लेने हैं। N के लिए करस्पॉन्डिंग क्या है, N के लिए नंबर है हमारे पास 14, Q के करस्पॉन्डिंग 17 और V के करस्पॉन्डिंग हमारे पास है 22। सेम रिलेशन अप्लाई करेंगे। देखो 14 में +1 करना है, मीन्स हमको क्या मिलेगा, 15, देन 17 में -1 यानी 16 और 22 में +1 यानी कि 23। अब इन नंबर्स के करस्पॉन्डिंग जो अल्फ़ाबेट हमारे पास प्रेजेंट है वो लिख लेंगे। 15 के करस्पॉन्डिंग देख सकते हैं आप, O है। ठीक है, तो यहाँ पे O लिख लेंगे। 16 के लिए यहाँ पे कितना है, P, देन 23 के लिए हमारे पास कितना है, W। ठीक है, और आपको पता है कि ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं UGC नेट, CSIR नेट और महाराष्ट्र सेट, इसके अंदर हमको 4 ऑप्शन दिए हुए रहते। ठीक है, तो किसी एक ऑप्शन में OP और W दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। इसके जो ऑप्शंस है वो कुछ इस तरह से हैं। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर थे वो इस तरह से है, A, B, C और D। अगर हम लोग चारों ऑप्शन को चेक करें तो जो D वाला ऑप्शन है OPW, यह वाला ऑप्शन करेक्ट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको मतलब कोडिंग और डिकोडिंग समझ में आया होगा। इसके 1-2 एग्जांपल्स और हम लोग देखते हैं।
ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये जो एग्जाम्पल है ये महाराष्ट्र सेट में 2006 के अंदर जनवरी में आया है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल उसी रूल के ऊपर बेस्ड है जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखे, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर। तो इसमें करना क्या है, इसमें भी हमको 2 वर्ड दिए हैं, लेकिन इस बार थर्ड और फोर्थ का रिलेशन हमको दिया है और हमको फर्स्ट और सेकंड के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो किस तरह से हम इस कोड को डिकोड करेंगे, सबसे पहले क्या करना है, ये जो हमारे पास रिलेशन इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, मीन्स IKMO। देन इसके लिए हमको डिकोड क्या है, JLNP। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर है वो हम लोग लिख लेंगे। I के करस्पॉन्डिंग क्या है, I के करस्पॉन्डिंग 9, K के लिए 11, M के लिए हमारे पास है 13 और O के लिए है 15। क्लियर। अब हम इसी तरह से इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर है वो भी लिख लेंगे। J के लिए कितना है 10, L के लिए कितना है 12, देन N के लिए कितना है 14 और P के लिए 16। क्लियर। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है वो हमको फाइंड करना है। तो देखो आप यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10 है, मतलब क्या किया हमने +1, उसी तरह से 11 और 12 +1, देन 13 और 14 यहाँ पे भी क्या है +1, और लास्ट वाला जो है 15 और 16 यानी ये क्या है, इसमें भी +1। तो ये बहुत ही आसान एग्जाम्पल था। अब आपको करना क्या है कि जो हमको पूछा है मतलब ACEG और जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आना चाहिए। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हम लोग ऑप्शन को देखे बगैर पहले सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद में हम लोग इसमें से फाइंड करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सेम रिलेशन इसके लिए फाइंड करेंगे। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, एज इट इज़ ACEG। क्लियर। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर है वो लिख लेंगे 1, C के लिए 3, E के लिए 5 और G के लिए 7। और आपको पता है कि हमको वही सेम रिलेशन फाइंड करना है जो पहले 2 वर्ड के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब में 1 ऐड करके हमको इसका डिकोड हुआ है, ठीक है। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सब में 1 ऐड करेंगे। 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, 3 में 1 ऐड करेंगे 4, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 और 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8। अब ये जो नंबर्स हमको मिले हैं इसके करस्पॉन्डिंग कौन से अल्फ़ाबेट से वो हमको लिखना है। तो आप देख सकते हैं 2 नंबर पे कौन है B, देन 4 पे कौन है D, देन 6 पे कौन है F और 8 पे कौन है H। क्या ये वाला जो हमारे पास नंबर्स आया है या जो अल्फ़ाबेट्स आए हैं क्या हमारे गिवन ऑप्शंस में प्रेजेंट है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं जो हमारा डी ऑप्शन है यहाँ पर है BDFH, मतलब हमारा ये राइट आंसर है। क्लियर। अब हम लोग उस एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं जो कि कल के एग्जाम में आया है, महाराष्ट्र सेट के अंदर है। ओके स्टूडेंट, ये जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है ये महाराष्ट्र सेट 2021 सितंबर के क्वेश्चन पेपर में आया है, यानी कल के एग्जाम में, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इसमें भी सेम वही रिलेशन यूज़ करना है। आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार ट्राई कीजिए, देन वीडियो को फिर ओपन करके देखिए। इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है वो मैं लास्ट में दिखाऊंगा, अभी इसको समझ लेंगे। क्या करना है, सेम उसी तरह से रिलेशन इन दोनों वर्ड के बीच में निकालना है और थर्ड और जो क्वेश्चन मार्क है इसके बीच में हमको रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जो वर्ड हमको दिए हैं उसको एज इट इज़ लिख के उसके करस्पॉन्डिंग नंबर्स हमको ढूंढने हैं, ठीक है। तो क्या करना है, QTXL और उसके लिए जो डी कोड है वो क्या है OPT और G। इसके करस्पॉन्डिंग्स नंबर हम लोग लिख लेंगे। Q के लिए नंबर हमारे पास क्या है 17, देन T के लिए 20, X के लिए हमारे पास है 24 और L के लिए नंबर है हमारे पास में 12, ठीक है। अब OPT और G के करस्पॉन्डिंग कौन से नंबर है, O के लिए है 15, P के लिए है 16, T के लिए है 20 और G के लिए है हमारे पास 7, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन नंबर्स के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 17 है और यहाँ पे 15 है, तो 17 में से ऐसा क्या करने पे हमको 15 मिलेगा, यस यहाँ पे हमको सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। कितने का सब्सट्रैक्शन हुआ, तो इनके बीच में -2 हुआ, बराबर है। यानी 15, 17 में से अगर हम लोग 2 माइनस करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 15 मिलेगा। देन उसी तरह से यहाँ पर 20 और यहाँ पे 16 है, मतलब क्या करना पड़ा, 20 में से हमको -4 करना पड़ा, जब जाके हमको क्या मिलेगा 16। देन उसी तरह से यहाँ पे 24, अब 24 में से क्या करना पड़ेगा कि हमको 20 मिले, यस वापस से हमको -4 करना पड़ेगा। देन लास्ट वाला देखो यहाँ पे 12 और यहाँ पर 7 जी के लिए, ठीक है। तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको -5 करना पड़ेगा। अगर हम लोग 12 में से -5 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 7। अब सेम यही रिलेशन मतलब -2 -4 -4 -5 ये रिलेशन हमको ये वाले वर्ड के लिए फाइंड करना है, तब जाके हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए, ये 4 ऑप्शन में से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले G
N और S इस तरह से लिख लिए। अब इसके करस्पॉन्डिंग नंबर्स लिख लो आप। G के लिए नंबर कितना है 7, K के लिए नंबर है हमारे पास में 11, N के लिए नंबर है हमारे पास 14, देन S के लिए नंबर है 19। क्लियर। अब हमको क्या करना है, जैसे रिलेशन हमको पता है -2 -4 -4 -5, यानी यहाँ पे -2 लेना है। तो 7 में से अगर हम लोग -2 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 5, देन 11 में से -4 करने हैं। अगर 11 में से मैं -4 करूँगा तो कितने मिलेंगे 7। क्लियर। अब यहाँ पे कितना है हमारे पास में 14 में से कितना माइनस करना है, फिर वापस से 4, यानी हमको मिलेगा 10, और लास्ट में कितना है 19, और 19 में से कितना माइनस करना है -5। ठीक है, तो कितना मिलेगा अपने को 14। क्लियर। अब आप इसके करस्पॉन्डिंग नंबर्स इसमें से लिख लो। 5 के करस्पॉन्डिंग कौन है E, देन उसके बाद में 7 के लिए होगा G, देन 10 यानी कि J, और 14 यानी कि N। अब अगर आप इसमें से ऑप्शन में से फाइंड करेंगे तो हमको देखो, जैसे पहला ऑप्शन है E मिल रहा, ठीक है, और उसके बाद में I है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, देन J है, लास्ट में N है, मतलब ये ऑप्शन के अंदर 2 तो मिल रहे बाकी नहीं मिल रहे, इसलिए ये नहीं हो सकता। ये तो सीधे सीधा कैंसिल हो जाएगा, इसमें तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा मतलब। ठीक है, और इसी तरह से लास्ट वाला अगर देखें तो ये भी मैच नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन अगर थर्ड ऑप्शन आप मतलब फोकस करके देखें तो इसमें हमको ये पता लगता कि 3 डिजिट्स तो बिल्कुल मैच हो जा रहे हैं। ठीक है, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं E, लास्ट थर्ड वाला है J और N, और यहाँ पर H दे दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको जो बोला था ना कि प्रिंटिंग मिस्टेक है इसके अंदर, तो यहाँ पर H के जगह पर G होना चाहिए था, मतलब हमारा ऑप्शन C राइट है। ठीक है, तो इस तरह की माइनर मिस्टेक्स भी एग्जाम के अंदर हो सकती है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझा होगा। आपको जो भी क्यूरी है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।